अमेज़न की ऐप पे आपने लॉगिन किया, एक 2-4 पन्ने का एग्रीमेंट आता है, जिसमें टिक करना होता है आई एग्री। आपने सिर्फ वही पढ़ा है आज तक जीवन में, आई एग्री। एक चीज नहीं पढ़ी उसकी, और टिक किया और आगे बढ़ गए। अमेज़न नेगोशिएट करने नहीं बैठा किसी के साथ, बिकॉज दे आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। सो दे डू नॉट हैव अ चॉइस ऑफ ईदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, एग्रीमेंट आता है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना होता है उसके पहले, तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो खत्म। और वहां ये ऑप्शन नहीं होता कि थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा हाँ, फिर वो ऐप डाउनलोड ही नहीं होगी, फिर वो ऐप डाउनलोड ही नहीं होगी। इसलिए गूगल जो है वो ही सर्वोपरि है आज के डेट में। कोई गवर्नमेंट, कोई यूनियन, कोई यूएन पीएन कुछ नहीं। गूगल जिस दिन चाहे उस दिन इस वर्ल्ड को तबाह कर सकता है, जिस दिन चाहे। हर व्यक्ति जो फोन लेके घूम रहा है उसमें से मेजॉरिटी एंड्रॉइड है, विच इज ओन्ड बाय गूगल। जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साथी है, यूट्यूब, इज ओन्ड बाय गूगल। जितनी कंपनीज इस दुनिया में चल रही हैं, सबकी वर्किंग गूगल के वर्क प्लेस में है, मोस्टली 90%। उसके पास सबका डेटा है। जैसे हमारी जो ऐप है जिसपे आप पढ़ रहे हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पे, वो स्पेस किसका है? गूगल। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गूगल इन प्रेजेंट टाइम। इसलिए वहां स्कोप ही नहीं है कि उसके पे अपन कुछ सवाल उठा पाए। इसीलिए रेलवेज या इस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो मल्टीपल लोगों के साथ डील करते हैं, वहां सिर्फ एक चॉइस होती है, इधर टू अग्री और नॉट टू अग्री, बस। देयर इज नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन इन बिटवीन। उनको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक टेम्पलेट सा उन्होंने बना लिया है, यही सबको चिपकाना है, नथिंग इन बिटवीन, कुछ नहीं है। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे हैं, वो सब अलग कहानी है। कभी थोड़ा बहुत समय रहेगा तो अपन उस पर बात करेंगे। सो बेसिकली अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब जगह नेगोशिएशन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नेगोशिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बिजनेस इंडस्ट्री से अगर इस नेगोशिएशन के स्कोप को हटा दिया जाए, तो वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। इसीलिए इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा अवतार सिंह साहब का कहना था। किताब पढ़ी है उनकी आपने? अब वो इस दुनिया में नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किताब नहीं है अवतार सिंह की? उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर इस इनविटेशन टू ऑफर को अगर आप हटा देंगे, इसको अगर अपन कंसीडर ना करें इंडियन कोर्ट्स, तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान करेंगे बिजनेस का। बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा एसेंशियल है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे आप करते हैं ना, 65 के 60 दे दें क्या, 50 दे दें क्या, एक और ले आएंगे एडमिशन हम, ये सब बहुत जरूरी है जीवन में, बिजनेस के लिए, नॉट फॉर एजुकेशन। इसलिए जब तक एडमिशन मैंने देखे हैं, मैंने आज तक किसी बच्चे को 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, और ना आज तक मैंने किसी से फीस इंस्टॉलमेंट में ली है। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक मैं खुद एडमिशन करता था इधर। और इसीलिए बहुत जल्दी मेरे हाथ से वो एडमिशन ले लिया गया कि तो बर्बाद करा देते। अब मेरा कोई रोल नहीं होता इसलिए एडमिशन। जब आपका एडमिशन हो जाता है तब मैं आपके सामने आता हूँ, प्रकट होता हूँ। क्योंकि पहले अगर मैं आया, 65,637 रुपए फीस है ना, तो 37 रुपए लिए हैं मैंने, 35 नहीं, 37 चाहिए मुझे। क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में ऐसी पढ़ाई करी। मैंने किसी कोचिंग में जाके कभी नेगोशिएट नहीं किया पैसे का। 2 जगह, हॉस्पिटल में और एजुकेशन में। कॉलेज सरकारी पढ़ा मैंने हमेशा, इसलिए 15-1 हजार रुपए फीस में। और कोचिंग 2013 में मैंने आईएएस की कोचिंग की थी, श्रम आईएएस पे। उनकी फीस थी 1 लाख रुपए। घर से डीडी बना के ले गए थे अपन 1 लाख का। पता ही नहीं था कि डिस्काउंट होता है। न सोचा मैंने कभी कि इसमें कभी डिस्काउंट होता है, 11 साल पहले। एंड स्टिल दैट वैल्यू, आई वैल्यू दैट एजुकेशन जो मुझे उस समय दी गई थी। और उस समय सब कोई चोचले नहीं होते थे। मेंटरशिप, डाउट डिस्कशन ग्रुप, 24x7। मास्टर 2 घंटे के लिए आता था हमारा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था उसकी बात। क्योंकि मुझे पता है क्लास से जैसे ही वो बंदा बाहर निकला दरवाजा बंद करके, वो अगले दिन ही मिलेगा क्लास के टाइम पे, बस। नथिंग इन बिटवीन, नथिंग इन बिटवीन। इसलिए क्या होता था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद जाके खुद किताबें खंगालो,
और ढूंढो। मगर जब से ये बिजनेस आया है, तब से तो 24/7 सपोर्ट। उसमें किसी और का नुकसान नहीं है, इट इज बैड फॉर यू, क्योंकि आपको हर चीज यहाँ से चाहिए। अभी मैं देख रहा था, कोई किसी ने यूट्यूब के सेशन पे कमेंट किया था कि सर ये क्रैश कोर्स जो आपने पढ़ाया है यूट्यूब पे, इसमें आपने प्रोविजन तो अच्छे से समझा दिए हैं, लेकिन केस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो केस का भी एक सेशन। मैंने कहा, फिर वो कालीन भैया वाला रिएक्शन आ जाता मेरा अपने आप ही। अबे मतलब क्या चाह रहा भाई, पेपर में ही लिख दूं जाके तेरा, मैं दे देता हूँ, तू रहने दे, मेरे नाम से फॉर्म भर देना, मैं ही निकाल लाता हूँ परीक्षा भी। कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर थोड़े तो जहमत उठाइए, किताब तो उठाइए उस सब्जेक्ट की कभी पढ़ने के लिए, मजा आ जाएगा। थोड़ा तो कोशिश करिए खुद भी कुछ करने की जिंदगी में। सब दूसरे के, और फिर स्कैम हो जाते हैं सब आपके लिए। फिर संदीप महेश्वरी आप कहते हैं स्कैम हो रहा, कोचिंग वाले स्कैम कर रहे हैं, बिजनेस सिखा रहा, वो भी कोई स्कैम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। बेवकूफ बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग में ये देख के एडमिशन ले रहे हैं कि यहाँ से कितनी बार फर्स्ट रैंक आई है, तो आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान कसम। आप जैसे बच्चों को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर, अगर आप इस ग्राउंड पे कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं कि इधर से फर्स्ट रैंक कितनी बार आई। तो ये जो इधर बीच अभी बड़ा मजा आ रहा था मुझे, संदीप महेश्वरी हर चीज को जो स्कैम बता दे रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैम इस दुनिया में मोटिवेशन है भारत में। तो रात के 3 बजे तक बच्चा मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, सुबह 12 बजे उठ रहा हो, ना कॉलेज ना पढ़ाई ना कहीं, जहाँ कहाँ रहा है इतना मोटिवेशन। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई मोटिवेशन। जाता किधर है भाई इतना मोटिवेशन जो लेते हैं।